अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं रहता। आप तन्हा बैठे हों या बिस्तर पर लेटे हों या फिर किसी महफिल में मौजूद हों, लेकिन अंदर ही अंदर आपके ख्यालात का समंदर मुसलसल मौजें मार रहा होता है। कभी माजी की यादें, कभी आने वाले कल की फिक्र, कभी खुशी के लम्हे जहन में आ जाते हैं और कभी गम के बादल छा जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर दिमाग को सुकून क्यों नहीं मिलता। इंसान दुनियावी लिहाज से जितना भी कामयाब हो जाए, अगर उसका दिमाग सुकून में ना हो तो वह कभी हकीकी सुकून महसूस नहीं कर सकता। बाज़ लोग दुनिया की सारी आसाइशें रखते हैं मगर फिर भी कहते हैं कि नींद नहीं आती, दिल बेचैन है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन उनके दिल को फिर भी सुकून होता है। दिमाग का मुसलसल चलते रहना ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा भी है। ये दुनिया का इम्तिहान है और इम्तिहान भी इस दुनिया का हिस्सा है। अगर दिमाग हमेशा खामोश रहे तो इंसान कभी अपनी हकीकत पर गौर ना करे, कभी अपनी गलतियों को ना माने। जब ख्यालात का शोर हद से बढ़ जाता है तो इंसान थकने लगता है और वो चाहता है कि उसे एक पल का सुकून मिल जाए। ये ख्यालात दरअसल इंसान की हकीकत है। अल्लाह सब सुन लेता है, खामोश दुआएं भी। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा उसी से मांगो। वही रहीम व करीम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जितना ज़्यादा इंसान अल्लाह के ज़िक्र से जुड़ता है उतना ही ख्यालात का शोर कम होता है। जितना ज़्यादा इंसान दुनिया और गुनाह में डूबता है उतना ही ख्यालात उसे थकाते हैं। लिहाजा ये जानना ज़रूरी है कि दिमाग के ख्यालात इंसान के दुश्मन नहीं हैं। ये हमें हमारे असल की तरफ ले जाने का ज़रिया है। या अल्लाह मेरे ऐबों पर पर्दा डाल दे और मेरी परेशानियों, मुश्किलों, मुसीबतों, गम और दुखों को अमन, सुकून, राहत, खुशी और खुशहाली से बदल दे। मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं। ना मेरी ख़ता का शुमार, ना तेरी अता का शुमार। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हिचकोले खाती थी। फिर अल्लाह ने पहाड़ को हुक्म दिया कि वो ज़मीन थामे रखे, चनाचे वो ठहर गई। तब फरिश्तों को पहाड़ों की मजबूती पर ताज्जुब हुआ और कहने लगे, ए अल्लाह, आपकी मखलूक में से कोई चीज़ पहाड़ों से भी सख्त है? फरमाया, लोहा इससे भी सख्त है। पूछा, लोहे से भी ज़्यादा कोई चीज़ सख्त है? फरमाया, आग। पूछा, कोई आग से भी ज़्यादा सख्त? फरमाया, पानी। पानी से भी कोई ज़्यादा सख्त चीज़? फरमाया, हवा। हवा पानी से भी ज़्यादा सख्त है। पूछा, हवा से भी ज़्यादा कोई सख्त चीज़ है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, वो आदमी जो इस तरह सदका दे के दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। जहाँ छोटों की ज़बानें बड़ी हो जाएं, वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। सांस के साथ ज़िक्र। गहरा सांस लेते हुए या हय्यू और सांस छोड़ते हुए या कय्यूम कहना, ये ना सिर्फ रूहानी सुकून देता है बल्कि जिस्मानी तौर पर भी टेंशन कम करता है। हर दिन कम से कम 3 चीज़ों पर शुक्र अदा करो। ये आदत दिमाग को मनफी सोचों से निकाल कर मस्बत सोचों की तरफ ले आती है। अल्लाह से खामोश गुफ्तगू एक ऐसी नेमत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और अल्लाह के सिवा कोई उसे जान नहीं सकता। कभी कभी ईमान का लेवल कम हो जाता है मगर मुकम्मल तौर पर खुद को शैतान के हवाले ना करें बल्कि अपने पास मौजूद नेमतों को गिनें और शैतान का मुकाबला करें।
اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، اور اللہ کے کلام میں طاقت ہے، شفا ہے، اور وہی کامیاب ہے جس نے اس کتاب قرآن مجید کو پڑھا، عمل کیا، اور آخرت میں بھی یہی کام آئے گی۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے، تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھن کے سوا اور کچھ نہیں، اور وہ تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام اجالوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ بھی۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ زندگی میں ہمیشہ سب سے پہلے اپنے سکون کو ترجیح دو۔ دل کا اطمینان اور ذہنی سکون ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اسی کی یاد میں ہے